फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं रामपारा से और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। बात करेंगे, खबर शिवपुरी से आ रही है। जी हां, शिवपुरी में मिलावटखोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। शनिदेव को चढ़ाए जाने वाले तेल में, सरसों के तेल में पीला रंग मिलाकर दिया जा रहा है। वहीं मावे की मिठाई में भी मिलावट की जा रही है। मिलावटखोरों ने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान की क्या बिसात है। हम लगातार देखते हैं कि प्रदेश के अलग अलग जगहों से मिलावट की खबरें आती रहती है, लेकिन अब मिलावटखोर भगवान को भी नहीं बख्शते। धन के लालच में खराब तेल में पीला रंग मिलाकर सरसों का तेल भगवान शनिदेव को चढ़ाने के लिए भक्तों को दिया जा रहा है। इस बात का खुलासा हाईकोर्ट के जरिए हुआ है। वहां पे लोग इस बात की शिकायत पहले भी करते आए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार ये गोरख धंधा शिवपुरी में चल रहा था। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे और ज्यादा बात करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अरुण त्रिवेदी जी से। अरुण जी, मिलावटखोर भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मिलावटखोर भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ये जो मामला है शिवपुरी में सरसों के तेल में मिलावट का मामला सामने आया है और भगवान को चढ़ने वाला जो मावा है, जो प्रसाद है, उसमें भी मिलावट की गई है। हाई कोर्ट ने जब ये निर्देश दिया कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट के निर्देश पर। उसमें भी 4 अलग अलग जिलों के अधिकारी इसमें शामिल थे और शिवपुरी में जब दबिश दी गई तो सरसों के तेल में, जो खराब तेल होता है, उसमें पीला रंग मिलाकर उसको शनि भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार किया जा रहा था। साथ ही जो भगवान का प्रसाद है उसमें भी मिलावट की जा रही थी। और जो इलाका है, जो चंबल, ग्वालियर चंबल का इलाका है, इसमें मिलावटखोर सक्रिय है। और मुरैना हो या दूसरे जिले हो या ग्वालियर चंबल के, तो वहां पर ये मिलावटखोरों का गोरख धंधा अभी भी जारी है। कई बार छापे की कार्रवाई होती है, लेकिन मिलावटखोर है कि वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तो भगवान साईं बाबा को भी जो प्रसाद जाता था मुरैना से, उसमें भी मिलावट सामने आई थी और उस प्रसाद में भी मिलावट की गई थी। उस पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो मिलावट की कार्रवाई है लगातार जारी है। जो मिलावटखोर है वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें भगवान का भी डर नहीं है। शासन प्रशासन को तो छोड़ दीजिए, उन्हें भगवान का भी डर नहीं है कि हम मिलावट करेंगे तो भगवान हमको दंड देंगे, हमको परेशानी होगी, हमको दिक्कत होगी। लेकिन उन्हें भगवान का अब डर नहीं है। पुलिस प्रशासन का तो आप डर छोड़ दीजिए। और ये सब होता है प्रशासन उससे मिली भगत से होता है, नेताओं की सह पर ये सब काम होता है। और इसलिए जो मिलावटखोर है वो इतने सक्रिय है मध्य प्रदेश में कि इन पर अब कोई कार्रवाई होती हुई भी नहीं दिखती है। मध्य प्रदेश का जो खाद्य विभाग है वो सिर्फ त्योहारों पर खाद्य आपूर्ति करते दिखता है कि कहीं से मिठाई का सैंपल ले लिया, कहीं से दूध का सैंपल ले लिया, एक आध दो कार्रवाई कर दी दिखाने के लिए। बाकी पूरे प्रदेश में मिलावटखोर माफिया सक्रिय है। तो सबसे बड़ा माफिया है जो मिलावटखोर है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। लोगों को घातक बीमारियां हो रही हैं इस मिलावटखोरी की वजह से। कैंसर जैसी घातक बीमारियां इससे हो रही हैं, लेकिन लोग जो है वो ये मिलावटखोर है वो मानने को तैयार नहीं है। वो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब तो आप देख लीजिए, भगवान, ये पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले साईं बाबा के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया था। ये शनि महाराज को चढ़ने वाले तेल में भी ये मिलावट देखी गई है। साथ ही जो मावा में मिलावट है, दूध में मिलावट है, सब्जियों को रंग कर बेचा जा रहा है। तो ये जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सौंफ, अभी तो करोड़ों रुपए की सौंफ इंदौर में पकड़ी गई जिसको केमिकल से रंगा गया था। तो ये जो पूरा मिलावटखोरी का जो धंधा है वो पूरे प्रदेश में तेजी से फल फूल रहा है। और अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कमलनाथ की जब सरकार थी तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उन्होंने चलाया था और इस पर करीब 41 रासुका लगाई थी। उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी जो मिलावटखोर मध्य प्रदेश से भागते हुए नजर आए थे। शिवराज सिंह चौहान भी हमेशा कहते रहे कि मिलावटखोरों को हम मध्य प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि अभी कहीं कोई एक्शन सरकार का भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई की हो मिलावटखोरों पर
ऐसी कार्रवाई की हो जो नजीर बन जाए और मिलावटखोर मिलावट करने से सीख लें और मिलावट ना करें। लेकिन ना तो सरकार का कोई एक्शन है, ना कोई अधिकारियों का एक्शन है। सबकी मिली भगत से पैसे के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ हो रही है, जो बेहद आपत्तिजनक है। और खासतौर से जो मुरैना ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, इसमें सबसे ज्यादा मिलावटखोर सक्रिय है। तो ऐसे में इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा इनको दंड मिलना चाहिए जो एक नजीर बन जाए, जिससे कि आगे कोई मिलावट करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन ऐसा अभी तक कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तब अधिकारी थोड़े सक्रिय है, उन्होंने कार्रवाई कर दी। लेकिन अगर हाई कोर्ट तक जाना क्यों पड़ रहा है? अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम करें, मिलावटखोरों पर नकेल कसें तो मिलावट अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं होता हुआ दिखाई देता नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है ये इस तरह से करप्ट हो गया है कि इसमें अब इस तरह की कार्रवाई होना मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, ये सिस्टम में करप्ट हो चुका है। उसी का नतीजा है कि मिलावटखोर अपने आप को सर्वाधिक शक्तिशाली मानने को तैयार। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई एक बड़ा सिंडिकेट पूरे प्रदेश में काम कर रहा है जो मिलावटखोरी का काम कर रहा है, जिसको लेकर बड़ा संरक्षण इनके ऊपर है, बड़ा हाथ है, चाहे प्रशासनिक लेवल पे कहें या राजनीतिक लेवल पे, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैंने वही बात बताई आपको कि जो अधिकारी हैं या खाद्य विभाग के हैं, जो डिपार्टमेंटल अधिकारी हैं, वो भी इनसे मिले हुए होते हैं। दूसरा, राजनीतिक संरक्षण इन माफियाओं को मिला होता है। कहीं ना कहीं ना संरक्षण तो है, तब तो इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये मिलावट खुलेआम कर रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। और जो भी खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावटें खुलेआम करते हैं। कभी कभार एक आध मामला कोई सामने आ जाता है, लेकिन सभी चीजों में मिलावट है, चाहे हल्दी हो, मिर्ची हो, धनिया हो, आप सौंफ हो, दूध हो, मावा हो, आपका ये तेल हो, सभी में मिलावट हो रही है। लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कड़े कानून मध्य प्रदेश में ऐसे बनने चाहिए जिससे इन मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सके। घी में आप देखिए, घी में मिलावट है, घी में मिलावट है, हर खाद्य वस्तु है उसमें मिलावटखोर सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग परेशान हैं मिलावटखोरों से। लेकिन इस मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है। रासुका लगाने की बात होती है, लेकिन रासुका, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में किसी को रासुका अभी लगी हो मिलावट को लेकर। तो सरकार को, जो खाद्य मंत्री है, उनको भी इसमें ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो सीधे लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन आप देख लीजिए, राजनीतिक संरक्षण ऐसा रहता है माफियाओं को कि वो उन पर कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है। अगर एक आध कार्रवाई हो जाती है तो बाद में वो छूट जाते हैं और वो फिर उसी धंधे में लग जाते हैं। इसीलिए इनके हौसले भी बुलंद रहते हैं। तो इसीलिए ये लोग इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद फिर दोबारा से उसी धंधे को शुरू कर देते हैं। आप देखो, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सोचना चाहिए। इसका भी आकलन होना चाहिए कि आखिर हर चीज में हाई कोर्ट अगर हस्तक्षेप करेगा तो आपका शासन, प्रशासन, ये जो सिस्टम है वो क्या काम कर रहा है, ये भी देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलावटखोर हैं उन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए ऐसे कानून बनने चाहिए कि जिससे कि वो दोबारा ये चीज ना करें और दूसरे लोगों को भी उससे सबक मिल सके। तो इस तरह के कानून मध्य प्रदेश में बनाने चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मिलावट का जो धंधा है वो जोरों से चल रहा है। आपको रोज खबरें आएंगी हर जिलों से कि यहाँ इस चीज में मिलावट है, इस खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई गई। ये सब जो शिकायत हो गई या जो सामने आ गई उस पर छोटी मोटी कार्रवाई कर दी, उसके बाद कार्रवाई कोई होती नहीं है बड़ी। तो ऐसे में ये खूब फल फूल रहे हैं मिलावटखोर और खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन ये लोग ना तो लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग भगवान से डरते हैं, लेकिन भगवान का इनको डर रहा नहीं, क्योंकि ये भगवान को चढ़ने वाले तेल में, प्रसाद में, मावे में, सब में मिलावट कर रहे हैं। और मुनाफा, बस एक ही उनका लालची जो लोग हैं उनका बस एक ही मकसद है कि बस हमें मुनाफा कमाना है, पैसा कमाना है। इसी अंधी दौड़ में ये लोग भाग रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गंभीर बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं। और
सरकार का जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा है, फूड विभाग है, ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में माफिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और हम तो कमलनाथ सरकार की, उस समय की जो सरकार थी, उसकी हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान चलाया था, वो ऐसा अभियान था कि उससे मिलावटखोरों में भगदड़ मच गई थी और सीधा कहा गया था कि मिलावटखोर मध्य प्रदेश को छोड़ दें। तो उस समय जो कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और यही वजह है कि लगातार मिलावटखोर बढ़ते जा रहे हैं। अपना धंधा, उनका धंधा खूब फल फूल रहा है, वो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका हर खाद्य वस्तु में मिलावट चल रही है। तो ऐसे में सरकार को इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ऐसा, और जिला प्रशासन और खासतौर से जो जिले के अधिकारी हैं, कलेक्टर से लेके खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको सीधे निर्देश देना चाहिए कि अगर कहीं भी मिलावट पाई गई तो आप पर कार्रवाई होगी। मिलावटखोरों पर तो बाद में होगी, पहले आप पर कार्रवाई होगी, तब जाकर मुझे लगता है कि इस मिलावट पर कुछ अंकुश लग पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें सबसे पहले तो कानून सख्त बनाना होगा, दूसरा अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना हो, जिम्मेवारी उनकी तय करनी होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी कि आपके क्षेत्र में अगर कोई मिलावट पाई गई या कोई ऐसी खाद्य वस्तु में मिलावट करते हुए पाया गया तो आप पर भी कार्रवाई होगी। तब जाकर इस मिलावट के धंधे पर रोक लग पाएगी। नहीं तो ये कार्रवाई ऐसी होती रहेंगी और लोगों की जान के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ इसी तरह होता रहेगा। बिल्कुल, लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। लेकिन अरुण सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तब कार्रवाई हो रही, या इस मिलावट के कारण कोई घटना हो जाती तब प्रशासन या सरकार जागती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर आम लोग किस तरह से अवेयर हों इस मिलावट के खिलाफ। उसके लिए क्या आम लोगों को करना चाहिए, वो कुछ बताएं कि ताकि आम लोग पूरी तरह मुस्तैदी के साथ रहें कि अगर जरा सी भी मिलावट देखते हैं तो शिकायत करें। क्या कुछ और करना चाहिए अरुण जी? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने मिलावट को लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है लोगों की लेकिन वो लोगों की जानकारी में नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि किस चीज में कैसे मिलावट होती है, तो अगर मिलावटी है तो हम उसको कैसे पकड़ें। तो इसमें जन जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है कि लोगों को जगह जगह कैंप लगाकर उनको समझाया जाए कि किस चीज में कैसे मिलावट होती है और अगर मिलावट है तो उसको कैसे पकड़ें। इसके लिए जगह जगह शिविर लगाने चाहिए, उसमें एक्सपर्ट को जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अगर कोई मिलावट कर रहा है तो आपको उसको कैसे चेक करना है और आपको कहाँ शिकायत करनी है, और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आगे किस तरह से शिकायत करनी है। तो इस तरह की चीजें हैं जो लोगों को बतानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और ये सरकार का दायित्व है कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। सरकार का भी ध्यान है, कुछ ऐसे एनजीओ भी इन्हें हायर करने चाहिए कि जो जगह जगह जाके गांव से लेके शहर से लेके जिले से लेके बड़े शहरों तक लोगों के बीच जाएं, उनको इन मिलावटी वस्तुओं के बारे में उनको जागरूक करें कि कैसे किस चीज में मिलावट है, उसको कैसे अपन लोग जांच कर सकते हैं, घर पर उनकी क्या जांच हो सकती है, लैब में आप ले जाकर क्या जांच कर सकते हैं। तब जाकर लोग भी जागरूक होंगे। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और जगह जगह उनके नंबर भी लिखवा देना चाहिए कि अगर मिलावट किसी चीज में तो आप इस टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करिए और उस पर जो कार्रवाई है वो भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर ये मिलावट रुकेगी। तो ये सब चीजें हैं जो ये कदम अगर उठ जाएंगे तो मध्य प्रदेश में मिलावट रुक जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है, जबकि ये सबसे गंभीर और सबसे संवेदनशील मुद्दा है जो लोगों के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। अब एक तरह से धीमा जहर है, लोगों को धीरे धीरे असर होता है। मिलावट की वजह से जो बीमारियां होती हैं धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवेश करती हैं और ये जो बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों पर जो खाद्य पदार्थ है उनकी चेक होना चाहिए, उनका परीक्षण समय समय पर होता रहना चाहिए। और अगर कोई मिलावट करता हुआ पाया जाए तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तब जाकर इस पूरे गोरख धंधे पर रोक लग पाएगी, तब जाकर लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित हो पाएगा और तब जाकर ये जो मिलावटखोर हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। तब जो सरकार का जो कहना रहता है कि मिलावटखोर मध्य प्रदेश छोड़ दें, तब वाकई में मध्य प्रदेश उन्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें हाई कोर्ट जैसी संस्थाओं को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, सरकार के अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं।
राजनेताओं का संरक्षण उनको मिला हुआ है। और यही वजह है कि जो मिलावट का धंधा है वो जोरों पर है, किसी का कोई इस ओर ध्यान नहीं है। और लोगों का जो स्वास्थ्य है या लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान न देना, दूसरा जागरूकता न होना, सरकार का एक्शन न होना, ये सब चीजें हैं जो सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है लोगों की, और लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। बिल्कुल, लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। धन्यवाद अरुण सर, अरुण त्रिवेदी जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि मिलावट जो हो रही है शिवपुरी में, जो मामला सामने आया है, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद वहां जांच हो रही है। आखिर हाई कोर्ट को क्यों आगे आने पड़ा, क्यों प्रशासन खुद से कार्रवाई नहीं करता है। और ये हालात केवल शिवपुरी के नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, और इसको सुधारने के लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल आगे आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आम जनता को, आम पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा कि यदि मिलावट कहीं देखे तो वो टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें, ताकि इन मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके, इनको नेस्तनाबूद किया जा सके। अभी हो चला एक छोटे से ब्रेक का वक्त, लेकिन ब्रेक के बाद हम चलेंगे दिल्ली के भारत मंडपम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के बीच शामिल होंगे। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती।